अभी ऐसे है जे सिचुएशन एक साल 2020 हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़राब आए हैं, हमारे नहीं मतलब सभी के लिए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग को सबको मालूम है। और शायद ज़िंदगी से एक साल हमारे गायब हो गए। और उसके लिए क्या हुआ था, ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा एक आपद आया। सबसे बड़ी बात है जी, जो बड़े बड़े पिक्चर रिलीज़ होने वाले थे वो रिलीज़ हो नहीं पाए। हॉल में आज भी लोग जाने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा आप समझिए बाढ़ आया है, सुनामी आया है, वो है OTT प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि घर में बैठे हुए लोग बैठे हैं, उनको और कुछ देखने के लिए है नहीं, टीवी या कुछ मोबाइल, तो उन्होंने फिर वो पिक्चरें देखना शुरू किया जो सब OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि OTT का बहुत बड़ा एक हाइप मिला ये 2020 में। तो हम भी इस सिचुएशन पे आ गए जी, अभी फिल्म अभी बनाने में अगर समय लग रहा है, प्लस रिलीज़ होने में भी कल क्या नया चीज़ होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगा, हमें अभी मालूम नहीं। तो मैं सोचा कि OTT का लिए क्यों नहीं काम किया जाए। तो सर ये भी कहना चाहूँगा कि पैसा तो मैंने बहुत रखता है, लेकिन इसके अलावा एक ब्रांड होता है, आपका एक ब्रांड है क्लासिक फिल्म बनाने का। अपनी हिसाब से ऐसे सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं, उसके अलावा कई सफल फिल्म दे चुके हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा दिमाग में कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरा ब्रांड पे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, देखिए अभी ये OTT का ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना है, आज इतने लोगों, इतने अच्छे डायरेक्टर भी सब यहाँ पर काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। प्लस बहुत आर्टिस्ट है जो लोग शायद घर में फिल्म के लिए उतना काम नहीं मिल रहा था, उन लोग को भी काम मिल रहा है। इतना टेक्नीशियंस जो लोग शायद घर में बैठे थे उनको काम मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ा एक फायदा हुआ इसमें। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मीडिया में हम करते हैं, हम शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आप काम से छोटे हो गए। तो इसके लिए मुझे कभी फीलिंग हुआ नहीं। लास्टली दो छोटा सवाल है। एक तो ये है कि सेंसरशिप के बारे में काफ़ी हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि अनुपम खेड़ी से कलाकार ने कहा कि एक फिल्म कलाकार या फिल्म से जुड़ा बंदा कभी OTT का बंदा कहलाना पसंद नहीं करेगा। तो कितनी देखिए इसमें कोई OTT का बंदा बोल के तो मुझे अभी नहीं लग रहा है। अभी पहला फिल्म जो OTT में बड़े फिल्म का मैं बोलूँगा वो अमिताभ जी का और आयुष्मान खुराना का पिक्चर आए थे। वो पहला रिलीज़ हुआ OTT में बड़े फिल्म का नाम लेके, गुलाबो सीताबो ऐसे कुछ नाम, मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे ही नाम था। तो उसका बाद वरुण धवन का अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ। ऐसे बहुत फिल्में आए। तो अभी क्या आपको फिर अमिताभ जी को आप बोलेंगे वो OTT वाला आर्टिस्ट हो गए ये तो हंसने वाली बात है। और अभी वरुण धवन को भी आप नहीं बोल सकते जो OTT का आर्टिस्ट हो गया। तो आज अभी भी फिल्म का आर्टिस्ट है और फिल्म का ही रहेगा। तो एक टोटल रॉन्ग क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं या जो डायरेक्टर है अपने फिल्म को पर्दे पे देखने में जो उसको आनंद आता है 100%, इसमें कोई आपका ये नहीं है कि हम पर्दे में जब देखते हैं वो अंधेरा जगह पे बैठ के एक कंसंट्रेशन के साथ, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिल्म इज फिल्म। So good to see you, Rahul. It is always a pleasure to have you on board with the media interaction. Both of us go the same, silver is the same for both of us. Yes. So we understand each other's situation. Salt and paper look and we understand each other's situation. Tell us, there are different platforms when I talk about OTT. Tell us about your situation with the platform, and you have been part of the industry for so long. इतना सब कुछ किया है, क्या खास लगा? एक इंडिविजुअल की भी अपनी सोच और नजरिया होता है कि हाँ मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ। See, before answering that, I'll just go back in connection to your question. I'll go back to my first OTT experience. It was a project called The Test Case. Now the platform was All Balaji. The company involved with the production house was Endemol. Nagesh Shuknoor was my director, along with Vinay Vepul, who directed most of the episodes. Ekta ji was launching Alt. So when I go back to that experience, उस टाइम पे मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होता है वेब सीरीज, मतलब हो गया इस बात को 3-4 साल का समय। So अभी coming to your question, going from that experience, I saw a startup become very, very successful.
है ना। तो वहीं मुझे लगा कि यार ये डीजी फ्लिक्स का जो आइडिया है टू गो इनटू द थॉट प्रोसेस ऑफ हैविंग 2 प्लेटफॉर्म्स, यू नो डीजी फ्लिक्स जो चैनल है दे हैव 2 प्लेटफॉर्म्स, दे गोइंग बी लॉन्चिंग डीजी मूवीज जिसमें फिल्मों के बारे में जो होगी बातचीत की जाएगी, फिल्मों को लेके आगे बढ़ेगी वो चैनल, और एक डीजी टॉक। वी ऑल नो दैट टिकटॉक गॉट बैंड, है ना। वो बेचारे अपनी छोटी छोटी तस्वीरें बना के या क्लिपिंग बना के डाल देते थे, टिकटॉकर्स फॉलोइंग हो जाती थी उनकी, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे वो लोग, पैसे वैसे बन जाते थे। अभी वैसा कुछ शायद रील्स कर रहा है इंस्टाग्राम, वो कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ लोगों को एक ब्रांड न्यू, मतलब कोई गुजरात में बैठा है, कहीं छोटे मोटे गाँव में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है, कोई ईस्ट बंगाल में बैठा है, वो जो छोटे छोटे प्रांत हैं उन जगहों में, मतलब नॉट द स्टेट्स इटसेल्फ, द स्मॉलर विलेजेस। और एक वो मुझे उनको फॉलो करता हूँ, वो बाबा जैक्सन, वो कमाल का डांस करते हैं, बट बाबा जैक्सन गॉट टू बी नोन फ्रॉम टिकटॉक। सो वहाँ इनका डीजी टॉक जो है दैट रीचेज आउट टू द लार्जर मास ऑफ पीपल, and so they have given a platform to, so I congratulate Nishan ji for doing that kind of a thing, that, you know, it's given newer talent a scope. Of course, it's given people like me also a scope to perform. So that's the reason, you know, I shook hands with him and here I am talking to you. राहुल, क्या किस बिना पे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट सुनते हैं, जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, क्या खास लगा आपको? पहला एक सवाल ये। दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि अब सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से आ रहा है? बेहतरीन या नहीं आ रहे तो देखिए ऑडियंस है, आप लोग ही बता सकते हैं, बट आई नो कि अभी एक अरसा हो गया, 114 फिल्में हो गई, ठीक है, 20 साल हो गए पूरे। आई मीन 20 वर्षों में मैं अगर किसी से एक कॉमिक रोल मांगता था तो वो देता नहीं था, है ना। और एक एक्टर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते तो कहते थे भाई 7 रस हैं, अब 7 रस हैं, आपका रौद्र रस चल गया पहली फिल्म में, चैंपियन में, तो वो उसी किस्म के रोल आने लग गए, क्योंकि ना उस टाइम पे सिनेमा एक किस्म का सिनेमा होता था और थोड़ा ऑडियंसेस भी बड़ी इनोसेंट होती थी और थोड़ा रिग्रेशन था सिनेमा। देन सिनेमा चेंज हुआ, पिछले 6-7 साल में फिल्में आई, स्पर्म डोनिंग को लेके फिल्म आ गई, यू नो, पीपल हेल्ड इट ऑन द हेड, ब्यूटीफुल फिल्म। मसान आ गई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि एक बदलाव लेके आई, और वो बदलाव की वजह से फिर वो बदलाव आया कंटेंट में, इस पे भी, वेब में भी, OTT पे। और जब वो बदलाव आया तो जो लेखन हो गया, राइटिंग जो होगी, कंटेंट की जो राइटिंग हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई। आमतौर में जो हम लोग बातें करते हैं, शायद उस किस्म के किरदार वो बातें करते होंगे, तो वो एक थोड़ा नेचुरल हो गया। वरना पहले एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, माँ ये कहती थी बेटा आ गए हो, तो मेरी माँ अभी 80s में है एंड गॉड ब्लेस है, और मैं भी अब 50 साल का हो गया हूँ, तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम आ गए हो, यू नो। तो ऐसा एक टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग होती थी, यू नो, और इवेंचुअली बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द राइटर, so in terms of your question, I feel good work is coming out of me simply because I'm getting better scripts to enact in. I'm getting very good directors and the audiences have changed. जो हमारी audience है वो अभी इतनी innocent रही नहीं. They got exposed to world cinema. Google came into inception. The world became a very, very small place, and you could see any language films. You could see with very easily. You know, you could go onto YouTube. Even if you have not paid for a channel, YouTube पे जाके आदमी देख लेता है बहुत कुछ कंटेंट. तो उसमें ना उसके नेचुरली जब वो उसके चक्षु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, नेचुरली यार वो फिर ज़्यादा बेटर काम देखता है. तो फिर आपके भी जो यहाँ के थॉट प्रोसेस वाले होंगे, जो सिनेमा है मेरा तो माध्यम है नहीं, डायरेक्टर, राइटर, एंड यू नो वी जस्ट लैंड अ सपोर्ट. राहुल सर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं, नए एक्टर्स की बात करें, बहुत एप्रीहेंशन रहता है उनको रोल सेलेक्ट करने में. वो प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, कोई स्टार देखते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है. आपका जो माइंडसेट लगता है काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी सिंपल है कि आप ऑफर्स लेते हैं, आप 20 साल में काफ़ी कामयाबी हासिल करते हैं. उसके बारे में बताइए कि एक आर्टिस्ट को कितना ब्रॉडर और कितना सिंप्लिसिटी होना चाहिए उसके माइंडसेट में या उसके बिहेवियर में. आई थिंक आर्टिस्ट की बात नहीं. इफ आई लुक एट लाइफ, यू नो, लाइफ इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल. कभी कुछ ऐसे जाती है ना. अभी ये हो रहा है प्रेस कॉन, इसका क्या नतीजा आएगा मुझे भी नहीं पता. आप लोगों को भी नहीं शायद पता कि लोग कैसे बातें करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग वे में पेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. बट इफ़ यू लुक एट लाइफ, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल, एंड सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट गो फॉर द फ्लो
अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा शो 5 फेब को आ रहा है ऑल्ट और Z5 पे, उसका नाम है लव स्कैंडल लव स्कैंडल डॉक्टर्स एंड फिर फर्स्ट इंडिया मेडिकल थ्रिलर है, फिर एक फिल्म आ रही है मार्च में Z5 प्रीमियम पे आ रही है, वो रात बाकी है। फिर लेटर ऑन द ईयर मुगल्स आएगा ऑन हॉटस्टार। सो यू नो ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म। दिसंबर में एक फिल्म रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे तोरबाज। तो यू नो हर किस्म की चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स है तो ये कम है या वो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माइंड में वो थॉट है नहीं। मेरे माइंड में यही है कि यार ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट मुझे ये एक परफॉर्मेंस का स्कोप ऑफर कर रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिंसेरिटी के साथ इसको लेके जाएंगे ऑडियंसेस तक, और वो एक गट फील होता है आपका उस वक्त, एंड यू डिसाइड एंड यू टेक द प्लैन। निशान, जब राहुल जैसी शख्सियत इस तरह की हौसला अफजाई करते हैं, ही इज डूइंग, एवरीवन नोज, कितनी हौसला अफजाई होती है, कितनी हौसला अफजाई होती है। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं ये राहुल जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन्होंने हम लोगों के साथ काम करना इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही बोला कि मेन चीज़ है कंटेंट। अगर कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चले, उसको व्यूअरशिप मिलती है। तो हमारा भी यही सोचना है कि हमने पूरी की पूरी तरह से पूरा एम्फसाइज जो दे रखा है वो कंटेंट पे दे रखा है कि हम कितना अच्छा कंटेंट डेवलप करें। अभी हमारा जो भी फोकस है वो मेनली अच्छे कंटेंट बना के यूजर से हम कैसे इंटरेक्ट कर पाए, एक आम यूजर कैसे अपने आप को रिलेट कर पाए, इन सब चीज़ों पे हम इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग अपना लॉन्च प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम और 3 महीने लगेंगे हमें अपना पूरा कंटेंट डेवलप करने में। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस लेवल पे है कि हम कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट एक यूजर को प्रोवाइड करा पाए। सर ये भी जानना चाहूँगा, इनोवेटिव कितना बनने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि कुछ अलग करें और कुछ लोग आकर्षित हों आपके इस मीडियम से? देखिए हमारी जो PR टीम है, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, R&D टीम है, वो इसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है कि हम कैसा कंटेंट डेवलप करें कि हम किस तरह से एक आम यूजर से रिलेट कर सकें। तो देखिए आज की डेट में कोई भी अगर एक अच्छी सीरीज है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करे, उसको व्यूअरशिप मिलनी है। तो मेन चीज़ है आप किस लेवल पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमने जितनी भी अभी आज की डेट में जितनी भी वेब सीरीज हम लोग अपनी ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एक नॉर्मल इंडियन इंसान पे डेडिकेटेड है कि हम उसको कितना अच्छा एक व्यूअर, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे पाए। राहुल, मेरे आपसे 2 सवाल है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है। पेंडेमिक के बाद एक अलग सा दौर आया है जब मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ। शकुंतला से लेकर कुली नंबर 1 तक सारी गुलाबों सिताबों से लेकर अनगिनत फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, और उससे पहले भी OTT प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक्सप्लोर हुआ है और OTT प्लेटफॉर्म। उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लस क्या आपको लगता है हाल फिलहाल में जो विवाद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेंसरशिप ज़रूरी है OTT प्लेटफॉर्म पे? आपको जो पहला सवाल है कि broadening horizons and we got to explore more during the pandemic and after that, well, I agree with you. I mean, for me, Torbaz released on Netflix, for instance, and a lot many other films got released on OTT platforms. So, traditionally, I'm attracted to cinema because you know, एक 70 mm पे एक आदमी देखता है एक स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, तो एक सिनेमा का ना एक फील होता है व्हेन यू वॉच इट विद एक्स अमाउंट ऑफ पीपल विद लिटिल मोर अवेयरनेस, इन द सेंस कि आप जब फिल्म देखने जाते हैं आपको पता है यार ये मैं 2-2.5 घंटे अब थिएटर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ और एंजॉय करने जा रहा हूँ, उस माइंड सेट से जाता है। तो नेचुरली आपकी जो व्यूइंग है वो थोड़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है। और कई बार होता है कि 4 रोज़ आगे कोई रो रहा है, वो सिस्कें आप तक भी पहुँचती हैं, तो आप वो सीन को और ध्यान से देखते हैं, या साइड में कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो वो जो कॉमेडी हो रही है सामने या जो भी वजह है उसके हंसने की, वो वजह आप भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स यू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द सेम मैनर, सो यू नो इट्स फैंटास्टिक टू वॉच अ थिंग ऑन बिग स्क्रीन, सो दैट रोमांस एंड दैट लव विल ऑलवेज बी देयर। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि थैंक गॉड फॉर द OTT, अगर ये नहीं होता था तो ये तो पहुंचती नहीं थी बातें लोगों तक। और जो लंबी बातें हैं, जैसे किसी को 3 सीज़न में वही बातें बोलनी है या किसी को 4 घंटे में कहानी समझानी है, तो वो 2 घंटे या 2.25 घंटे में नहीं समझा सकते, तो उसको फिर कड़ियों में आदमी समझा सका। और लुकिंग एट टुडेज फास्ट पेस लाइफ, तो लोगों को मैंने देखा कि यार ऐसा देख रहा है आदमी से आता है तो ना एयरक्राफ्ट पे एक पिक्चर देख लेता है,
कई बार इतनी लंबी फ्लाइट नहीं होती है, 1.5 घंटे की लोकल फ्लाइट ही है, 2 घंटे की फ्लाइट है, और उसमें अपने कई बार मन को बड़ा दुख भी होता है। ये होता है कि यार क्यों यार ये इतने हमारे इतने कमाल के विजुअल्स हैं, बड़े बड़े, आप इतने कंप्रेस करके देख रहे हो, बट सुकून ये मिल जाता है यार एटलीस्ट देख तो रहा है, वरना देखता ही नहीं था। और बाकी रहा विवादों का, तो सर मैं विवादों से दूर ही रहता हूँ। सेंसरशिप आपको लगता है होनी चाहिए? I think, of course, some amount of censorship is needed. I mean, of course, you can't deny that censorship is not needed at all. No, where and how and what, that is debatable. And I don't want to get into a debate here because, it's unnecessary. We've come for something else. We've come for talking about the perfect script. We've come to talk about DJ Flex. We've come to talk about my director, my cameraman, my crew, my producer, Dilip Pitwa, my director, Partha Ghosh, my cameraman Amit Singh. So I think let's restrict the conversation to यहाँ पे। कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ रहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरे वक्त बुरे वक्त साथ दिया, और मेरा बुरा वक्त तो बहुत पहले से था। अच्छा वक्त था, एक फिल्म थी अग्निसाक्षी, तो इसका गाना था इकरार करना मुश्किल है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पार्थोदा डायरेक्टर थे उसके, और बहुत मेहनत की। उधर से एक वो मेरे लाइफ का पहला हिट गाना था, जहाँ से मेरा प्लेन टेक ऑफ किया। तो आज तक टिकट ऊपर ही चल रहे। तो मैं जब भी मुझे वो लोग बुलाते हैं तो मैं बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच जाता हूँ, कि वहाँ जो अपनापन है, प्यार है, वो बस है। और ये गाना है, इसमें बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दादा के लिए, और दादा ने अभी देखा है देहाती डिस्को, तो मैंने दादा को बोला, दादा बोला करना है, आना है। मैंने आता हूँ, पहुँच गया बस अभी यहीं पे। और गाना बहुत धमाल है, आइटम सॉन्ग है, और बाकी बताएंगे दादा। तो सर दादा आपसे पूछना चाहूँगा, मैं वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद गणेश सर सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, और जैसे उन्होंने कहा, और वैसे इंडस्ट्री में अमूमन होता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दादा गणेश सर की इस दरिया दिली, इस मोहब्बत, इस साफ गोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जिन्होंने जिंदा रखा है इंसानियत को, किसी को याद रखते हैं, किसी का किया हुआ याद रखते हैं? मैं ये बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ गणेश के बारे में। मैंने ज़िंदगी में बहुत मास्टर के साथ काम किए, बड़े बड़े, सौरभ जी वन ऑफ देम डेफिनेटली। उसके बाद चीनी प्रकाश, वो भी काफ़ी नाम किए हुए थे, और बहुत सारे। पर जिंदगी में अगर आज गणेश जिस जगह पे है या ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और आज भी उसको मेंटेन किए जा रहे हैं, उस समय पे मैं जाके जब एक OTT के लिए एक रिक्वेस्ट किया, जे गणेश तो करेगा, 1 सेकेंड उसने नहीं लिया और कहा, दादा आपने आया बोलने के लिए, ओके आई एम डूइंग दिस। ये बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए इंसान सब एक दूसरे को मदद करता है कोई ना कोई पीरियड में, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, या जो भी सिचुएशन, पर वो दिन को याद रख रहा है। वो दिन आज का दिन नहीं है, ये करीब 25 साल पहले का बात कर रहे, 25 साल पहले का या 30 साल पहले का बात को याद रख के, और आज वो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये मेरे लिए, मैं रियली, मैं बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है। He is one of the most successful choreographer in the current scenario. अभी करंट टाइम भी नहीं, पिछले टाइम बहुत समय से, और अभी तो मतलब इसका तो धमाल चल रहा है, मतलब गाड़ी भी उड़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज तो बने गणेश जी, मतलब बड़ा गाना, छोटे मोटे, और हमारे एक छोटा सा गाना, जो छोटा इन द सेंस कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक आइटम सॉन्ग है, इसने आके खड़ा हुआ, आज एक रैप भी परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए जो मैं 25-30 साल पहले कोई गाना दिया था, क्या बात है, और उसके लिए ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉर, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए इतने लोग मेरे से बेनिफिटेड हुआ, पर आज मुड़ के भी नहीं देखते मुझे। पार्थो जी, कितना ग्राफ बढ़ जाता है जब गणेश जी किसी अरे बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हैं। गणेश के नाम पे हमारे चैनल की चेयरमैन है, ये हमारे चैनल की CEO है, इनको मालूम है ये गणेश मास्टर इसमें आने से इनको कितना अपलिफ्ट मिलेगा। निशांत जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? गणेश जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो गाना तो ऑटोमेटिकली हिट है, उसमें नो डाउट, किसी भी एंगल से सोचने के लिए।
तो ये आइटम सॉन्ग ऐसा होगा कि बहुत अच्छा धमाल मचाएगा, वो यही मेरा इसमें कहना है। सर ये भी जानना चाहूँगा, लास्टली ये जानना चाहूँगा कि जो एक्टर्स आते बनने हैं मुंबई में, एक्ट्रेस बनने हैं एक्टिंग फील्ड में, कोरियोग्राफी या डांसिंग जो स्किल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या कहना चाहेंगे अभी तक आपने किसको पाया कि सबसे बेहतरीन डांसर बॉलीवुड में? ये सवाल बहुत सब कॉमन है और इसका मैं बहुत बार एक बड़ा जवाब दे चुका हूँ। मेरे लिए गोविंदा से बड़ा कोई डांसर और एक्टर नहीं है, ना रहा ना होगा। दैट्स फर्स्ट फैक्ट। और दूसरी बात, जो आज के लोग आ रहे हैं और जो आज लोग इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उनको सीख के आना चाहिए, संपूर्ण तरह से एकदम जो कला में माहिर होना चाहिए तो ही आना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई। आप अगर अपने आप को कुछ एक सक्सेस पर्सन एकदम दिखाना चाहता है, सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको वो टैलेंट, वो डांस, वो एक्टिंग, वो एक्शन, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पहले ऐसे था कि आप एक नहीं, दो नहीं, 10 फिल्म के बाद भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इंडस्ट्री में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। होने वाला है बताइए। नो डाउट ये सॉन्ग बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट, एंड एज मैंने आइटम नंबर इससे पहले किया नहीं है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग। यू नो वेब सीरीज, दिस इज योर फर्स्ट आइटम सॉन्ग, सो कितना चैलेंजिंग रहा है? कोरियोग्राफर हम जैसा कि देख रहे हैं गणेश आचार्य जी हैं, सो आप बताइए कैसा कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए एंड फर्स्ट डे ये शो का? चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगी कि बहुत सब लोग कोऑपरेटिव हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया, तो मैं नर्वस वगैरह नहीं थी, बट ये बिकॉज ऐसा मैंने किया नहीं है, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि कुछ नया कर रही हूँ, नए अवतार में कर रही हूँ। सो हाँ, एंड मास्टर जी तो हैं ही, उनके साथ काम करना तो कौन नो एवरीवन्स विश कि उनके साथ काम करना है, सो आई एम रियली हैप्पी कि वो भी इस सॉन्ग में हैं, प्लस डायरेक्टर इतने बड़े हैं, को एक्टर्स they all are like senior than me, so I'm really happy and excited and thanks to him कि इन्होंने मुझे सॉन्ग के लिए चूज़ किया। सर इस गाने के बारे में अगर आप कुछ बता सके, आइटम सॉन्ग के बारे में बता सके, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा एंड ये सॉन्ग कब तक रिलीज होता है? सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग मेरा जब मैंने कंपोज़र के साथ बैठ के बनाया है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम दोनों मिल के बहुत मेहनत की, एक वाट पे हम लोग, मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कंपोज़र ने सोमेन कुट्टी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की। हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगातार 3-4 दिन, 4-5 दिन हम एक वार्ड, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस सॉन्ग, और सॉन्ग इतनी बढ़िया सॉन्ग है क्योंकि जब मैं मास्टर जी, गणेश मास्टर जी के पास सुनाने के लिए लेके गए थे, उन्होंने मतलब गाना सुन के ही उन्होंने अप्रोच करके मतलब बोला कि यस, वेरी गुड सॉन्ग। यू नो हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे आइटम सॉन्ग आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियो ढेरों सारे हैं, सो जितने भी लोग कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आप किसी से इंस्पायर्ड हैं कि ये इस समय आइटम सॉन्ग बहुत कर रही है, बहुत ही पॉपुलर है? अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स नूरा, मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी, उनके आइटम सॉन्ग्स तो आई मीन उनके मूव्स, उनके एवरीथिंग, शी इज़ अमेजिंग। सो हाँ, आई मीन अगर आइटम सॉन्ग में मैं किसी का नाम लूँगी तो नूरा फतेही। सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा नाम हो रहा है, इस सीरीज का काफ़ी चर्चा में है, तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो चल रही हैं आजकल, काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पहले इतने थे नहीं, तो वेब सीरीज़ जब से बनना शुरू हुई हैं, न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट आ रही हैं, सो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छी है, बट देर आर मेनी वेब सीरीज़ जो आप एक्सप्लोर करेंगे नए नए प्लेटफॉर्म से, तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। सर कुछ अगर आप कहना चाहें आखिर में अपने फैंस के लिए, लीना जी भी हैं, बस आप डिजिफ्लिक्स टीवी के द परफेक्ट स्क्रिप्ट, रिनाउंड डायरेक्टर मिस्टर पार्थो घोष, रिनाउंड एक्टर्स रजनीश दुग्गल, राहुल देव, रुसलान मुमताज़, मोनिका राठौर एंड लीना जुमानी। आई थिंक आप लोग ये वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद करेंगे। मास्टर जी, गणेश मास्टर जी खुद परफॉर्म कर रहे हैं,
उनकी कोरियोग्राफ है, उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो आई थिंक इज द मतलब रॉक एंड रॉक ये प्रोजेक्ट एंड ये आइटम सॉन्ग होगा। रीना जी, what do you say about your fans? कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और ये वेब सीरीज देखो एंड ये सॉन्ग भी देखो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लव यू ऑल एंड थैंक्स टू डिजीफ्लेक्स, डाउनलोड डिजीफ्लेक्स। थैंक यू मैम। से लास्ट सवाल है मैम, काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं, कोयना मित्रा, सनी लियोनी, मलाइका अरोड़ा खान, तो ये जितनी बंदियां हैं आइटम सॉन्ग में काफ़ी कामयाबी है, लेकिन ये आइटम गर्ल या आइटम सॉन्ग कितना आपको कंफर्टेबल फील कराता है, ये बताइए। वेल आई डोंट नो, मतलब पहले एक अलग नज़रिए से देखा जाता था आइटम सॉन्ग को, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई है इतने सालों में, यहाँ पे अब टाइप कास्ट नहीं करते कि आपने आइटम सॉन्ग किया तो आपको उसी नज़र से देखेंगे, एज एन आर्टिस्ट देखते हैं कि ये सॉन्ग इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब वो टाइप कास्ट नहीं किया जाता है। एंड प्लस मलाइका अरोड़ा, सनी लियोन, नो डाउट उन्होंने एक्टिंग भी की है, आइटम सॉन्ग्स भी किए, एंड दे ऑल आर अमेजिंग। Thank you. Thank you so much. मुझे बताने का नजर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मैं अपनी सीरीज के बारे में आपको बताती हूँ। टाइटल इज परफेक्ट स्क्रिप्ट, और मेरा उसमें जो कैरेक्टर है वेरी प्रॉमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मेरा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी कैरेक्टर आपको वेरी कलरफुल कैरेक्टर उसमें। सो आप एक बार जब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा, मैं बहुत ज़्यादा वाइड से आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। तो जब मैंने ये सीरीज़ का नरेशन सुना, सो जो मेरा कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरा कैरेक्टर है, पॉजिटिविटी भी आपको देखेंगे। जब आप स्टार्ट करोगे सीरीज़ देखना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गई, इतनी ज़्यादा शेड्स है उसमें। मैं बहुत इनोसेंट भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं नेगेटिव भी हूँ, तो वहाँ मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा शेड्स एंड कलर्स आपको देखेंगे। सर प्लीज आप बताइए, मोनिका जी का कास्ट क्या है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और जो रोल प्ले सर लुक सेंटर है कि सर यहाँ ये लाइट जल रही है। हाँ, क्या एक तरह से क्या सी जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पार्थो दादा ने नरेट करी हम लोगों को, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो खूबसूरत भी हो, और उसके साथ उसकी एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमाल की हो। जैसा भी मोनिका जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और बेसिकली वो एक एक्टर की लाइफ जी रही है। जो कैरेक्टर है वो एक एक्टर है, और एक्टर की लाइफ जी रही है, और कैसा टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न होता है